तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आज हम कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं लाए हैं आप लोग के लिए, और वैसे भी कुछ नहीं लाए हैं, और एकदम मतलब मूड खराब ही हो गया है। और आप लोग जैसे कि मतलब जान ही रहे होंगे, अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा न्यूज़ यही चल रहा है, मालती चौहान मालती चौहान। तो मालती चौहान एक खुद में ही एक ब्रांड थी, जो कि किसी को पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे हम दिखाना चाहेंगे कि ये है मालती चौहान, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, इनके पहचान क्या और इनकी फ़ोटो क्या, मालती चौहान नाम से ही लोग जान जाते हैं इनको। तो एक मतलब अपने पति को वो एक ब्रांड दी थी, एक नाम दी थी, एक शोहरत दी थी, अपने शादी के बाद अपने पति को खड़े की थी। जो कि जिस जिस इंसान के पास खाने को पैसा नहीं था, उसको बड़ी खड़ा की, उसको हर एक सुख सुविधा मिल दिया। किसके वजह से हुआ? मालती चौहान का ही इंटरटेनमेंट। विष्णु राज तो कुछ नहीं है, एक औरत होके अपने बलबूते पे खड़ी हुई, और जो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा की। तो देखिए, एक तो होता है कि कुछ कुछ जो जेंट्स लोग होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं, वो अपनी ही बीवी की इज्जत को उछाल के मजबूर करते हैं। एक होता है कि उसको मार देना जान से, और एक होता है कि टॉर्चर करके मारना। तो जो टॉर्चर करके मारना होता है ना, वो बहुत ही डेंजर होता है। तो वही विष्णु राज किया, अपनी वाइफ को टॉर्चर कर करके अर्जुन के साथ, ये वो। ठीक है, हम मानते हैं कि वो अर्जुन के साथ थी या फिर रिलेशन था, चलो ये भी हम मान लिए तुम्हारी बात। लेकिन तुम इसका सॉल्यूशन निकालते, उसके घर छोड़ देते, उसके उससे उसके घर वाले समझते जो भी था। मारना कौन सा सॉल्यूशन है यार? तुमको नहीं रखना था, मत रखते भाई। वो तो बोल रही थी ना कि मैं खुद रह लूंगी, अपने बच्चे को भीख मांग के पाल लूंगी, या फिर किसी के घर बर्तन धो के रख लूंगी। तो फिर तुम, और उसको उतना करना नहीं पड़ता। तुम अपना सोचो यार, तुम्हारा अब क्या होगा? वो तो इतना कमा ली थी और कमा लेती आगे भी, कि अपने बच्चे को और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से ऐसो आराम से जी सकती थी। लेकिन तुम वो ऐसे इंसान हो जो तुम उसको मारे हो। और हम अपना भी बता रहे, एक दिन लाइव में हम मालती चौहान से बात भी किए थे, तो रियल बता रहे हैं, मालती चौहान से हम जब लाइव में बात किए तो बिल्कुल नहीं लगा कि उनके अंदर घमंड है या फिर थोड़ा भी एटीट्यूड है। बहुत ही अच्छी लगी मतलब मेरे से बात की तो बहुत अच्छा लगा। विष्णु राज ने ही बात किया, लेकिन मालती चौहान हमसे बात की, जो कि हम इतने छोटे यूट्यूबर हैं, या फिर इतने छोटे इंस्टा पे मेरा बहुत कुछ भी नहीं है फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी मेरे से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे क्रिएटर के साथ ऐसा हो सकता है। तो बताइए हम और आप क्या है? तो इस चीज को हम लोग को सुधार लाना है, और हम योगी जी से यही विनती करेंगे कि जो आकांक्षा दुबे के साथ हुआ, वो मालती चौहान के साथ भी ना करे। आकांक्षा दुबे का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और मालती चौहान के साथ जो हुआ, प्लीज उसका इंसाफ दिलाइए। और एक छोटे से बच्चे को, अगर मालती चौहान खुद से सुसाइड की है, तो बहन मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगी कि छोड़ो यार, पति तो दूसरा शादी कर लेगा, दूसरा ले आएगा, लेकिन बच्चे माँ कहाँ से लाएंगे? वो जो सौतेली माँ आएगी, वो बच्चे को प्यार नहीं देगी, क्योंकि अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। तो एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। और विष्णु राज, तुम सुन लो, तुम जो मारे हो और मार के इतना शान से बोल रहे हो कि मुझे फंसाया गया है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मारे हो। यार, किसी की वाइफ मर जाएगी, किसी की वाइफ डेट कर जाएगी, उसके आंख से आंसू नहीं आएगा? तुम्हारी माँ झूठ मूठ का कर रही है, एक बूंद आंसू आ रहा है तुम्हारी माँ के आंख से? हाँ, तुम्हारी माँ के आंख से एक बूंद भी आंसू आ रहा है? तुम्हारे फैमिली वाले कोई नहीं गए हैं वहां पे जब दाह संस्कार हुआ था? तो तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारा हक बनता था, तुमको पुलिस से मांग करना चाहिए था, सबसे मांग करना चाहिए था कि मैं अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ लास्ट टाइम। लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं किए, क्योंकि तुम लोग ही हो मालती चौहान को रास्ता से हटाने वाले। तुम लोग ही हो, और एक राधिका, राधिका की वजह से। तो ये बता दे रहे बाबू, तुम ना घर का रहे ना घाट का रहे, ठीक है? मालती चौहान तो चलो जहां जाना था चली गई, लेकिन तुम अपना सोचो, काल कोठरी में बंद रह जाओगे। और राधिका, राधिका का तो कोई कोई मतलब नाम नहीं और कुछ नहीं। और हम तो बोलेंगे कि उस राधिका को भर भर के ऐसा कमेंट मारो सब, और सब उसको ब्लॉक मारो, उसको एकदम मतलब ऐसा कर दो कि वो जी ना पाए। जैसे मालती चौहान अपने आप को खत्म कर ली, उसी तरीके से उसका होना चाहिए। और बता दें हम दोस्तों कि वो शादीशुदा है, राधिका भी जो है वो शादीशुदा है, मेरे को लगता है ऐसा। बट पता नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो नहीं बता सकते। और सच में ये रिलेशन था या नहीं था, ये भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी ने कहा है कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है, तो बिल्कुल सही बात है यार। एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है, एक औरत ही औरत का घर बनाती है। तो वो डिपेंड करता है कि वो औरत का सोच कैसा है और वो क्या चाहती है। तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है
कि ऐसा किसी के साथ मत कीजिए, आप लोग किसी का घर मत बर्बाद कीजिए। अगर आप एक औरत हैं तो एक औरत का दर्द को समझिए, और वो अगर दर्द में है तो उसका सपोर्ट कीजिए। और गोरखपुरिया भाभी, आपसे भी हम यही विनती करेंगे कि आप मालती को इंसाफ दिलाइए। और मुझे लगता है कि आप भी एक अपने आप में ब्रांड है, तो मुझे लगता है गोरखपुरिया भाभी जरूर इंसाफ दिलाएगी। और गोरखपुरिया भाभी, हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि लाख लोग कुछ भी बोले आपको, लेकिन आप सच का साथ दीजिए। आप सच का साथ दीजिएगा तो एक ना एक दिन लोग आपको समझेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। और प्लीज़, और आज की डेट में ऐसा हो रहा है ना, ऐसा मतलब कांड हो रहा है यूट्यूब में, फेसबुक पे, कि एक दूसरे का पति का भी इज्जत उछाल रहा है, बीवी का, बीवी उछाल रही है पति का। तो ऐसा मत करो यार। अगर देखो, मेरा चैनल आप लोग खोल के देख लेना, बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन इज्जत से बनाते हैं वीडियो, इज्जत से जीते हैं। नहीं होगा तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मोनेटाइज करेंगे तो इज्जत से करेंगे, बेइज्जत होके नहीं करने का शौक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।